पाकिस्तान और ईरान ने काफ़ी अर्सा पहले एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था। ईरान की तरफ से वो गैस पाइपलाइन अपने इलाके तक बिछाई जा चुकी है। पाकिस्तान जो है उसको रोक दिया अमेरिका ने। Securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. We would particularly caution against any double standards on the matter. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। तो दिल्ली से जो जवाब गया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैमरे पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन को ऐसी फटकार लगाई गई कि सुनकर उनके होश उड़ गए। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया। उसने अपना बताया चीन की जानिब से पाकिस्तान को J-35 देने की जो डील थी, जो कि इसी साल अगस्त में या फिर साल के एंड पर मिलने थे, क्या वो डील कैंसिल हो चुकी है? बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट जिसे RIC के नाम से जाना जाता है उसे शुरू किया जा सकता है। कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है। हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज़ हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है। वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास? क्या ये माना जाए कि उनकी हेकड़ी सारी निकल गई है 24 घंटे में? पहले भारत को डरा धमका रहे थे, खुद डरा रहे थे, फिर नेटो के जरिए डराने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना जबरदस्त उनके पास लीडर है। मैं कहूँगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं। प्रेसिडेंट बनूंगा वैसी है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से। अब ये रशिया को कह लेंगे बहुत ज्यादा एक किस्म का उन पे दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए। अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या भारत को फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दूंगा, फिर कहता है मैं 15 दिन में रुकवा दूंगा, 40 दिन में रुकवा दूंगा। बट वी सी दैट कि उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, इवन दो ही हैज़ टेकन मैनी यू टर्न्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट। इंडिया भारत की बात करें तो भारत ना ऑयल लेता है रशिया से, ब्राज़ील भी लेता है और चाइना भी लेता है। तो इस पे भारत अमेरिका बार बार कह लें कि जो नेटो है वो दबाव डाल रहा है इन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर कि भाई सैंक्शंस लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ करो। देखें, कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है। हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज़ हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है। वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास? तो उसको अपना मुफाद सबसे आसान और बेहतर नज़र आ रहा है, वो भी रशिया से आ रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल जो है उसको एक कम प्राइस में मिल रहा है, उसे अपने मुल्क में ला के रिफाइन करके दूसरे मुल्कों को सेल कर रहा है, उसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। वो एक अच्छा इकदाम उठाया। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो काम कर रहा है तो ये उसने अपनी बेहतरी के लिए किया। और यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो रशिया का ऑयल ना बिके, रशिया पे जो है वो सैंक्शंस लगाई जाए, अलग कर देना चाहता है, करना चाहता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये तीनों मुल्क जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, रशिया को कमज़ोर कर दिया जाए। अब देखें कि रशिया से पाकिस्तान ने भी ऑयल लेने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो है वो रजीम चेंज करवाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ करके जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बनाया गया, आज आप देख ले जो पाकिस्तान में चल रहा है। इसी तरह वो चाह रहा है कि इंडिया भी उनके काबू में आ जाए। वो चाह रहा है इसी तरह से जो दूसरे ममालिक है, असल में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बड़े नाम है। और इंडिया में डेमोक्रेसी है। जब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। वो आज़ाद ख्याल लोग हैं और अपने फैसले करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना ज़बरदस्त उनके पास लीडर है। मैं कहूँगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं अपने फैसले, और अपने लिए अपने अवाम के लिए क्या बेहतरी कर रहा है। वो पेट्रोल सस्ता ले रहा है, आवाम को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो क्योंकि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते, मेन मसला ये है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका जो मर्जी कर ले, ट्रम्प जो मर्जी कर ले, भारत और ब्राज़ील और चाइना अपनी जगह से नहीं हिलने वाले हैं। जितनी मर्जी सैंक्शंस आयद करने की बात की जाए, 100% टैरिफ लगाने की बात की जाए, तो कोई भी कह लें कि ट्रम्प की बात में नहीं आने वाला है। और 50 दिन में देखें क्या होता है, बड़े क्रूशियल मोमेंट्स हैं। क्या ये संभव है? यूएस ने बहुत ट्राई कर लिया है कि भारत को प्रेशर करे कि वो उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे उनकी शर्तों पे। और सबसे पहले आपको मालूम है कि 500% का जो उन्होंने गेम खेला था, उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहाम ने बोला था कि अगर आप रशियन तेल लेते हैं तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद नेटो के चीफ ने बोला था कि अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील रशिया के साथ अगर नहीं बोलते कि रशिया
यूक्रेन के अंदर युद्ध नहीं रुकवाता है और उनके दोस्त को अगर वो नहीं समझाते हैं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। और एक और एक चीज आप देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री को कि हमने जैसा करार इंडोनेशिया पे किया है के साथ किया है, हम वैसा ही करार भारत के साथ करना चाहते हैं। अब समझने वाली बात है कि इंडोनेशिया के साथ इन्होंने क्या करार किया है। इंडोनेशिया के साथ अभी इन्होंने ट्रेड डील की है। इस ट्रेड डील में इन्होंने बोला है इंडोनेशिया को कि आप $15 बिलियन ऑफ एनर्जी जो है यूएस से खरीदेंगे। अब सोचिए, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल और उसके बावजूद उनको एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। सेकेंड बोला है कि $4.5 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अमेरिका में होता है उसको वो खरीदेंगे। और थर्ड उन्होंने बोला है कि 50 बोइंग जेट्स उनको खरीदना पड़ेगा। बोइंग जेट्स जिनका आपको मालूम है कि अभी क्रैशेस हो रहे हैं उन जेट में। और एक चीज है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया में आएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ लगेंगे। तो यहाँ पे तो रशिया ने क्लियर कट कह दिया भाड़ में जाओ, हम कोई सीज फायर नहीं करने वाले हैं। मैं इसी को इंडोर्स करता हूँ कि पुतिन इसको प्रेशर में नहीं आएगा, बिकॉज उनके भी सॉवरेनिटी का मसला है और वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि इफ़ यूक्रेन डिडंट चेंज द गवर्नमेंट, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि पुतिन भी इस पे एग्री होगा और वो इसको प्रेशर लेगा। लेकिन लेट्स सी मेजर 3 बड़ी कंट्रीज आ रही हैं, ब्राज़ील आ रहा है, भारत आ रहा है और साथ में चाइना आ रहे हैं। तीनों के प्रेसिडेंट्स को भी वार्न कर दिया गया है, सैंक्शंस लगेंगे, 100% टैरिफ होगा, धमकाओ दबकाओ जो मर्जी करो पुतिन को, वॉर रुकवाओ। टैरिफ का क्या कर लेंगे, ट्रंप ने भी टैरिफ लगा दिया था, 150% से ऊपर टैरिफ लग गया था, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो ये करके देख लेंगे, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इट विल नॉट अफेक्ट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज़ और आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अफेक्ट करेगा।